एक युवक निर्माण स्थल पर रेत और मिट्टी ढोने का काम कर रहा था, लेकिन उसकी पुरानी हाथगाड़ी व्हील बैरो काफी जर्जर हो चुकी थी। एक बार तेजी से धक्का देते ही उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गाड़ी समेत जमीन पर गिर पड़ा। गिरने से गाड़ी का ट्रे, डंप बॉक्स और फ्रेम पूरी तरह अलग हो गए। एक नई और अधिक स्थिर परिवहन गाड़ी बनाने का फैसला किया। उसने एक इलेक्ट्रिक पहिया, मोटर व्हील और छोटे पहियों का एक सेट तैयार किया और इन्हें आधार बनाकर अपनी रचनात्मक परियोजना शुरू की। सबसे पहले उसने हाथगाड़ी के नीचे लगे बोल्ट खोलकर ट्रे को अलग किया, फिर पुराने पहिए को भी फ्रेम से निकाल दिया। इसके बाद पहिया लगाने वाले दोनों तरफ के पुराने ब्रैकेट और बीच का सपोर्ट बीम काटकर हटा दिया, जिससे फ्रेम के अंदर पर्याप्त जगह बन गई और नया इलेक्ट्रिक पहिया लगाया जा सके। चूंकि पुराने माउंटिंग पॉइंट हटा दिए गए थे, इसलिए उसने नए स्लॉट और होल्डर बनाए जो मोटर व्हील के एक्सल को मजबूती से पकड़ सके। इन्हें वेल्डिंग से फ्रेम में जोड़कर नट बोल्ट से कस दिया गया। अब इलेक्ट्रिक पहिया फ्रेम के बीच में मजबूती से फिट हो गया और आसानी से घूमने लगा। इसके बाद उसने फ्रेम को और मजबूत बनाने के लिए नीचे की कुछ स्टील रॉड्स हटाईं और नए माप लेकर स्टील पाइप काटे। इन पाइपों को फ्रेम और आधार के बीच वेल्ड करके अतिरिक्त सहारा दिया गया। फिर दो पाइपों के बीच एक और क्षैतिज पाइप जोड़ा गया, जिससे पूरे ढांचे की मजबूती और मोड़ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई। अब उसने छोटे पहियों के लिए एक चौकोर फ्रेम तैयार किया। इस फ्रेम को पहियों के साथ जोड़कर वेल्ड किया गया। इसके बाद एक स्टील पाइप और स्वयं निर्मित बेरिंग यूनिट लगाई गई, जिसे मुख्य फ्रेम पर फिट किया गया। बेरिंग की स्थिति को सावधानी पूर्वक चिन्हित कर वेल्ड किया गया ताकि पूरी संरचना सही तरीके से घूम सके। अधिक मजबूती के लिए त्रिकोणीय सपोर्ट प्लेटें लगाई गईं। फिर उनके ऊपर स्प्रिंग वाला कुशन युक्त सीट लगाकर चालक के बैठने की जगह तैयार की गई। इसके बाद शुरुआत में हटाए गए ट्रे को दोबारा लगाया गया, लेकिन इस बार नीचे दो मजबूत हिंज कब्जे लगाए गए ताकि ट्रे आसानी से ऊपर उठकर सामग्री खाली कर सके। इससे रेत या मिट्टी उतारना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया। फिर पुराने हैंडल को काटकर उसकी जगह दो नई स्टील पाइप लगाई गईं। ट्रे को पलटने में सुविधा के लिए अतिरिक्त पकड़ हैंड ग्रिप भी जोड़ी गई, जिससे संचालन और अधिक सुरक्षित तथा आसान हो गया। पूरे फ्रेम पर नया पेंट किया गया, जिससे वाहन को आकर्षक औद्योगिक रूप मिला और जंग से भी सुरक्षा हो गई। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण था वाहन को चलाने की व्यवस्था करना। उसने हैंडल पर एक्सेलरेटर और ब्रेक लगाए। ट्रे के नीचे बैटरी फिट की गई और तारों को इलेक्ट्रिक वाहन कंट्रोलर से जोड़ा गया। कंट्रोलर के लिए भी फ्रेम में विशेष जगह बनाई गई। छोटे पहियों वाले प्लेटफॉर्म पर लकड़ी का तख्ता लगाया गया ताकि चालक अपने पैर आराम से रख सके। इस तरह साधारण हाथगाड़ी को आधार बनाकर तैयार की गई यह इलेक्ट्रिक परिवहन गाड़ी पूरी तरह बनकर तैयार हो गई। चालक पीछे बैठकर इसे नियंत्रित करता है। जब युवक इसे वापस अपने कार्यस्थल पर ले गया तो अब वो आसानी से रेत और मिट्टी ढोने लगा। ट्रे पूरी तरह भरी होने पर भी गाड़ी स्थिर रहती और बिना किसी परेशानी के चल पड़ती। अब उसे पलटने या संतुलन बिगड़ने की चिंता नहीं रही। इससे न केवल काम की गति बढ़ गई, बल्कि शारीरिक मेहनत भी काफी कम हो गई। अगर इस अनोखे और उपयोगी जुगाड़ को 100 में अंक देने हो तो आप इसे कितने अंक देंगे?